हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 7.3। इसमें हमें क्या निकालना है? इसमें हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मान लेते कि हमारा कोई ट्राइंगल है ए बी सी। इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1। इसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स है x3 y3। ठीक है। इससे पहले तो हम सिंपल एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के फॉर्मूले पढ़ते थे, उनका डिस्टेंस में डायरेक्टली हम आंसर निकालते थे। पर यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो इसके टर्म में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या होगा, इसका क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या है? फॉर्मूला। तो इसे याद करने का क्या तरीका है? 1/2 तो हमें पता है बाहर है, इस पूरे से बाहर आएगा 1/2 कॉमन। यहाँ पे x1 है तो हम इस तरह से अगर लिखते हैं 1 2 3। बाहर याद रखना, बाहर आपकी क्या है? x है बाहर। सबसे पहले x1 आएगा, फिर x2 आएगा, फिर हमारा x3 आएगा। ठीक है, 1 2 3 आ गया। फिर y का टर्म्स कैसे होगा? अगर हमारा 1 आएगा तो हमारा क्या आएगा? जो हमारे y होंगे वो कभी भी 1 वाला नहीं आएगा, 2 वाला आएगा और 3 वाला। अब कहीं पे भी देखो, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 तीनों नंबर आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है? y2 माइनस, यानी कि 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है हमारा 3, यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो ये y3 होगा ये यहाँ पे होगा। ठीक, अब 2 आ गया, आपका 3 आ गया, तो बचा कौन सा है? 1, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये y1 हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 आ गया, 3 आ गया, बचा कौन सा है? 2, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो कुछ याद करने का तरीका है हमारा। अब जैसे इसमें प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस करोगे, तो आपको ये फॉर्मूला ईजिली क्या हो जाएगा? लर्न हो जाएगा। ठीक है, इससे हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस थे जो हम पहले निकालते थे, फाइंड आउट वेदर 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉट। तो उसमें हम डिस्टेंस निकालते थे, 3 अलग अलग डिस्टेंस निकालते थे, जैसे कि ए बी सी। अगर इन दोनों का सम, अगर इस डिस्टेंस का सम इस पूरे के इक्वल होता तो हमारा क्या होता था? ये कॉलिनियर होता था। पर अब यहाँ पे इस फॉर्मूले की हेल्प से ये तीनों पॉइंट्स अगर हमारे कॉलिनियर होंगे तो इसका मतलब ये पॉइंट्स कहाँ पे आना चाहिए? कहीं इसके ऊपर, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा हमारा? ज़ीरो। क्योंकि जब एक लाइन में आ जाएंगे हमारे तीनों पॉइंट्स तो इस ट्राइंगल तो बन ही रहा है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा हमारा? ज़ीरो। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हमें क्या गिवन है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर। तो इन वर्टेक्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको मान लेते हैं हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वैल्यू पुट करता हूँ। फॉर्मूला ये यहाँ पे लिखना है आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप। तो यहाँ पे x1 है, x1 की वैल्यू कितनी है? 2। y2 की वैल्यू कितनी है हमारी? 0। y3 की वैल्यू -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस हो जाएगा। प्लस x2 कितना है हमारा? -1। फिर उसके बाद y3 हमारा कितना है? -4। y1 कितना है हमारा? 3। प्लस x3 की वैल्यू कितनी है? 2। y1 हमारा कितना है? 3। और y2 हमारा कितना है? 0। क्लियर है इतना आपको? तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 1/2 2 × 4 -1 × -7 +2 × 3। ठीक है, क्लियर है? यानी कि 1/2 8 + 7 + 6 1/2 इंटू कितना होगा ये हमारा? 15 + 6
यानी कि 1/2 21, यानी कितना आया हमारा आंसर 10.5 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? बस हमने डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट की है और कुछ नहीं किया है फॉर्मूले, बस आपको फॉर्मूला इस अच्छे से याद करना है इसमें। ठीक है, क्लियर है? तो सेकंड पार्ट भी इसका सेम है हमारा, तो उसमें भी आप वैल्यू पुट करना और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विद द पॉइंट्स आर कॉलिनियर, यानी कि हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कॉलिनियर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर तीनों पॉइंट्स हमारे कॉलिनियर है, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा कितना है, 0। कॉलिनियर मतलब एक लाइन में, तो अगर ए बी सी, वैसे तो ट्राइंगल नहीं बन रहा है, पर अगर मान लेते हैं हमारा ट्राइंगल बना है तो इसका एरिया कितना होगा हमारा, 0 होगा। तो वही कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज़ करना है। सिंस लिखना भी है, पर सिंस points are collinear, therefore area of triangle ABC is 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा हमारा, इसका 0 होगा। तो बस ये फॉर्मूला यूज़ करना है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक, तो यहाँ पे इसको x1 मान लेते हैं, ये हमारा y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, तो वैल्यू पुट करता हूँ मैं। सबसे पहले x1 की वैल्यू आएगी 7, फिर y2 कितना है हमारा 1, y3 कितना है हमारा k। ठीक है, प्लस x2 कितना है हमारा 5, और फिर y3 हमारा k है, और y1 कितना है -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पे अगर हम x3 देखें, x3 की वैल्यू कितनी है हमारी 3, y1 कितना है हमारा -2, और y2 कितना है हमारा -1। क्लियर है इतना? तो इसको सॉल्व करते हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। 1/2 7, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 7 - 7 के आएगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5k + 10। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यानी 3 × -3। इस 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, यानी 0 = ऐड करते हैं कितना हो जाएगा हमारा 17। इसको करेंगे तो -2k, और ये कितना होगा हमारा -9। ठीक है, क्लियर है? यानी 0 = इसमें से माइनस करते हैं तो कितना आता है हमारा 8 - 2k। इसका मतलब 2k = कितना आ गया 8, यानी कि हमारी k की वैल्यू कितनी आ गई है 8/2, यानी k की वैल्यू कितनी आई है 4। क्लियर है क्वेश्चन? तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट सेम है, ऐसे ही आप उसको कर लेना, खुद से होमवर्क है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर ABC। यानी कि ये हमारा एक ट्राइंगल है, इसके मिड पॉइंट से जो ट्राइंगल बनेगा, मान लेते हैं हमारा D है, ये E है, और ये क्या है F। जो ये ट्राइंगल बनेगा हमारा, इसका क्या निकालना है हमें, एरिया निकालना है। और फिर क्या, सबसे पहले तो इसका एरिया निकालना है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ठीक है, सेकंड में क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो। अब इनका रेशियो निकालना है, DEF जो हमारा अभी बना है और जो गिवन था, ये दो चीज़ निकालनी है हमें इस क्वेश्चन में। तो क्या करना होगा, अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाना है इसके लिए, तो सबसे पहले हमें D पॉइंट निकालना होगा, फिर E पॉइंट, फिर F पॉइंट। तो D पॉइंट हमारा AB का क्या है, मिड पॉइंट, क्योंकि ये तो इक्वल गिवन है ना हमें मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फार्मूले से डायरेक्टली हम D निकाल सकते हैं, यानी बाय मिड पॉइंट, जो हमने एक्सरसाइज 7.2 में देखा था, मिड पॉइंट फार्मूला क्या था हमारा, xy = x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2, ये फार्मूला था हमारा। तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, अब कैसे निकालेंगे इसमें। सिंस D इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB का क्या है, ये मिड पॉइंट है, तो D निकाल लेते हैं हम। तो जो D के कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे, तो डायरेक्टली हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, A का x ये है, इसका ये E,
यानी कि 0 + 2/2, इसका y -1, इसका y +1, यानी कितना आएगा हमारा 1,0 आ गया डी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, फिर ऐसे ही मैं ई के कोऑर्डिनेट्स निकालता हूँ। ई के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे हमारे, इन दोनों का x को ऐड करते हैं, यानी 2 + 0 डिवाइड बाई 2, 1 + 3 डिवाइड बाई 2, यानी कितना आएगा हमारा 1,2 आ जाएगा। क्लियर है इतना। ऐसे हम f के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। f के क्या आएंगे हमारे 0 + 0 अपॉन 2 -1 + 3 डिवाइड बाई 2, यानी कि 0 और 1 आएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा नया ट्रायंगल बना है इसके हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। एक कोऑर्डिनेट्स ये आया, एक कोऑर्डिनेट्स ये आया, एक कोऑर्डिनेट्स ये आया। क्लियर है यहाँ तक आपको क्वेश्चन? ठीक है, तो हमारा ट्रायंगल आ गया DEF। तो इसका एरिया निकालने के लिए इसको मान लेते हैं हम x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 और y3। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में मैं वैल्यू पुट करता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इसका एरिया निकालने के लिए यानी 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 कितना है हमारा 2 और ये 1, प्लस x2 कितना है हमारा 1, y3 1 और ये कितना है हमारा 0, प्लस y3 कितना है हमारा x3 0 है, y1 की वैल्यू कितनी है 0 और y2 कितना है हमारा 2। ठीक है, यानी कि 1/2, 1 - 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस ये हमारा 0 इंटू -2, यानी कि 1/2, 1 + 1 + 0, यानी कितना आएगा 1 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है इतना? यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो 1/2, इसको भी ऐसे मान लेते हैं हमारा x1 है 0, y2 1 -3 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 2, 3 माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, और ये कितना है हमारा 0, यानी कि -1 और -1। ठीक है, यानी कि 1/2, ये तो 0 ही हो जाएगा हमारी जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 4, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू 8 आएगा, यानी कितना आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है इतना? तो इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो करने के लिए सिंपल इनके एरिया को क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा। इसका एरिया कितना था 1 और 4, यानी क्या रेशियो आया 1/4। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? ठीक है।